जय श्री राम। पिछले अध्याय में हमने सुना जब भगवान स्वयंवर में आए तो सबने मन ही मन उनकी कितनी प्रशंसा की। आज हम सुनेंगे जब सीता माता स्वयंवर में आई तो सबके मन में क्या आया। चतुर सखियां श्री सीता जी को साथ लेकर मनोहर गीत गाती हुई चली। उनके कोमल बदन पर सुंदर साड़ी सुशोभित हो रही थी, जिनकी शोभा अतुलनीय थी। सखियों ने श्री सीता जी के प्रत्येक अंगों पर आभूषण अति सुंदर रूप से सजाए थे। श्री सीता जी स्वयंवर मंडप में पधारी तो उनके रूप को देखकर स्त्री पुरुष आनंद विभोर हो गए। सभी ऋषि मुनि आदि भक्तों ने, सभी नर नारियों ने प्रसन्न होकर धुदुम्बी बजाई और फूलों की वर्षा करके मंगल गीत गाए। श्री सीता जी के कर कमलों में जयमाला देकर सभी राजा चकित हो गए और उन्हें देखते ही रह गए। श्री सीता जी बहुत बड़े मुनिजनों और राजाओं को देखकर सकुचा रही थी। तब वे प्रभु की सुंदर छवि को हृदय में धारण करके अपनी सखियों की ओर देखने लगी। भगवान राम और सीता जी की छवि सभी नर नारी एक टक ही लगाए देख रहे थे। उनकी पलकें झपकती नहीं थी, सोच रहे थे पर कहने से सकुचा रहे थे कि हे विधाता, आप ऐसी कोई कृपा करो कि जनक जी कहें कि वह सीता को बिना किसी प्रण के ही राम के साथ ब्याह देंगे। इससे अच्छा संसार में कुछ भी नहीं है। यह बात सभी को अच्छी लगेगी। कोई हट, कोई हृदय में जलन नहीं होगी। सभी लोग इस लालसा में मगन थे। सीता जी के योग्य तो बस राम जी ही हैं। राजा जनक के बंदी जनों को बुलाया गया। वह वंश की कीर्ति का गान करते हुए आ रहे थे। राजा ने अपना प्रण सुनाने को कहा, तब भाटगण हृदय में अत्यधिक प्रसन्न हुए। सभी बंदीजन श्रेष्ठ वाणी में बोले, अब हम जनक जी का प्रण सुनाते हैं। राजाओं की बुद्धि बल चंद्रमा है, उसे ग्रसने के लिए शिव जी का मोह रूपी दंड राहु है। मोह को तोड़ना कितना कठिन है, ये सब जानते हैं। रावण जैसा योद्धा जिसने शिव जी की सेवा तप करके अनेक बार अपना सिर भगवान शिव को अर्पण किया है, वह रावण और वानासुर जैसे शिव भक्त भी मोह रूपी दंड को देखकर चले गए हैं। शिव जी के बंधन के कारण मोह दंड को अति ही कठोर है। जो उसे तोड़ेगा वही जग विजय होगा। उसे ही श्री सीता जी बिना विचार किए वरण करेंगी। सभी राजा योग साधन में उपहास के पात्र बन गए, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी होते हैं। वे कीर्ति, विजय, वीरता को हारकर प्रभावहीन होकर चले गए। सब राजाओं को असफल देखकर जनक जी व्याकुल होकर यह वचन बोले, दीप दीप के राजा मेरा प्रण सुनकर आए हैं। बहुत बड़ी इस विजय को, सुंदर कीर्ति एवं मनोहर सीता को पाने के लिए मोह को दमन करने वाले ब्रह्मा ने मानो कोई बनाया ही नहीं है। यह लाभ कहो किसको अच्छा ना लगा। किसी ने भी कल्याणकारी मोह रूपी धनुष को नहीं तोड़ा। अब कोई वीरता का अभिमान ना करे। मैंने जान लिया है, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। यदि मैं प्रण तजता हूँ तो पुण्य सत्कर्म से जाता हूँ, और अब यदि सीता कुंवारी रही तो मैं क्या करूँ। यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मोह को ना तोड़ सके तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। राजा जनक के ऐसे वचन सुनकर सब नारी श्री सीता जी को देखकर दुखी होने लगे। राजा जनक के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी क्रोध से तिलमिला गए। उनकी भौहें क्रोध में टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए। रघुवंशियों में जहाँ कोई भी हो, उस समाज में ऐसे वचन कोई कहे जैसे अनुचित वचन राजा जनक ने राम की उपस्थिति जानकर कहे हैं। वे प्रभु के डर से कुछ कह ना सके, परंतु राजा के वचन वानों के समान लगने पर प्रभु चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहा। लक्ष्मण के क्रोध युक्त वचन सुनकर पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाओं के हाथी दिक्पाल कांपने लगे और सारी जनता एवं राजाओं में भय समा गया। राजा जनक सकुचा गए। सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राम सब मुनियों सहित बड़े आनंद मगन हुए। राम ने लक्ष्मण को सेन के संकेत के प्रेम सहित अपने पास बिठाया। महामुनि श्री विश्वामित्र जी समय अनुकूल स्नेह युक्त वचन बोले, हे राम, अब आप मोह रूपी धनुष को तोड़कर
राजा जनक के संताप को दूर कीजिए। मुनि की आज्ञा सुनकर राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया। राम के हृदय में न हर्ष है न विषाद है। वे स्वाभाविक ही आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए। उनकी चाल को देखकर युवा सिंह भी लज जाते थे। मोहरूपी धनुष तोड़ने के लिए पर्वतकार सुंदर मंच सजाया गया था। उस मंच पर उगते हुए सूर्य की भांति राम प्रकट हुए। राम के तेज को देखकर सब संतों के हृदय कमल के समान खिल गए। नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न होने लगे। राम को देखकर प्रेमवश ही रानी सुनैना ने अपनी सखियों को अपने पास बुलाया। सीता की माता प्रेम में विभोर होकर रोते हुए कहने लगी, हे सखी, ये सब खेल देखने वाले हैं, किंतु जो हमारे हितैषी हैं वह भी तो राजा जी को समझा नहीं रहे हैं। ये बालक हैं, ये कैसे संसार के मोह को तोड़कर वैराग्य धारण करेंगे। इसलिए हट करना उचित नहीं है। रावण और बानासुर जैसे वृद्ध पुरुष भी इस विषय में कुछ नहीं कर सके। शिव जी के परम भगत और योद्धा थे, वह भी हार मानकर चले गए। उन्होंने इस विषय को छुआ तक नहीं। सभी राजा अपनी शक्ति के आगे हार गए हैं। जब ये परिवार को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, और फिर ये हंस के छोटे से बालक क्या इस मंदराचल पर्वत जैसे मोह का भार को उठा सकेंगे। सखी मधुरवाणी में बोली, हे महारानी जी, तेजवंत को कभी छोटा नहीं जानना चाहिए। देखो, अपार समुद्र को कुंभज ऋषि ने सोखा, जिनका यश संसार में फैला। जैसे सूर्यमंडल देखने में अति छोटा सा लगता है, पर जब सूर्य उदय होता है तो तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही जिस प्रकार मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता आते हैं, एक ऐसा छोटा सा अंकुश महान मत वाले हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। श्री सीता जी मन ही मन शिव पार्वती से प्रार्थना करने लगी, हे भवानी शंकर जी, प्रसन्न होइए और कृपा करके मेरी की हुई सेवाओं को सफल कर मोह का भार हल्का कर दीजिए। यदि तन मन और वचन से मेरा ये प्रण सच्चा है, मेरा मन प्रभु के चरण कमलों में लगा है, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है उसे वह अवश्य ही मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, तो प्रभु मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। सीता जी को राम ने अति विकल देखा। उनका एक एक पल कलप के समान बीत रहा है। प्रभु ने सोचा, यदि कोई जल के बिना देह त्याग दे तो अमृत सरोवर का क्या काम, खेती के सूख जाने के बाद वर्षा होने का क्या काम। यह विचार कर सीता जी की प्रीति को देखकर प्रभु पुलकायमान हो गए। राम ने सभी की ओर देखा। वह ऐसे दिखाई पड़े मानो कागज पर चित्र लिखी हो। कृपा निधान प्रभु ने जब सीता की ओर देखा तो उन्हें अति व्याकुल जाना। प्रभु ने श्री सद्गुरु देव जी को मन ही मन प्रणाम किया। सहज ही मोह रूपी धनुष को उठाया, किंतु उस विषय को लेते, लंबा खींचते, बहुत अच्छी तरह ऊंचा उठाते किसी ने नहीं जान पाया, तो प्रभु ने उस मोह को तोड़कर भूमि पर दे पटका। ये देखकर सभी सुखी हो गए। सन्यास ने उस ब्रह्मचारी वेश को देखकर सखियां सहित रानी भी बहुत प्रसन्न हुई, जैसे सूखे धान पर वर्षा हुई हो। राजा जनक चिंता को त्याग कर ऐसे प्रसन्न हुई मानो किसी तैराक को थक जाने पर थाह मिल गई हो। उसी समय श्री सीता जी के हृदय में जो सुख हुआ उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो पपीहे को सवाती की जल की बूंदें मिल गई हों। लक्ष्मण जी प्रभु को ऐसे देखते हैं जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। तब तो प्रसन्न होकर सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी राम के पास आ गई। श्री सीता जी के साथ सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार गाती हुई चली। उनकी चाल बाल हंस जैसी थी, अंगों पर अपार शोभा हो रही थी। सखियों के बीच में सीता जी ऐसी शोभामान हो रही थी जैसे छवि गणों में अति सुंदर छवि विद्यमान हो। उनकी कर कमलों में जयमाला ऐसी शोभा दे रही थी जिसमें विश्व की विजय की शोभा छाई हो। उनके तन में संकोच, मन में अति प्रसन्नता, किंतु उनका गूढ़ प्रेम तो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। सीता जी राम को देखकर खड़ी की खड़ी रह गई। ये देखकर चतुर सखी ललिता ने कहा, सुंदर शोभामान जयमाला पहनावो। तब सीता जी ने दोनों कर कमलों से विजयमाला उठाई।
किंतु स्नेहवश एवं प्रभु के ऊंचे होने के कारण पहनाई नहीं जाती थी। उनके कर कमलों की शोभा ऐसी सुंदर थी, 2 कमल चंद्रमा की विजय को माला देते हैं। प्रेम के इस दृश्य को देखकर ऋषि मुनि संत और भक्तजन दोनों राज समाज सब सखियां मंगल गीत गा गाकर जय जयकार करके बाजे बजाने लगी। दूल्हे के वेश में हंस बंस के सूर्य प्रभु के गले में विजयमाला देकर प्रसन्न हो सभी सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगे, जिसे देखकर सभी राजाओं का समाज आनंद में मगन हो गया। ऐसा खिल उठा जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रसन्न होकर खिल उठता है। किन्नर गंधर्व आदि सब भक्तों की स्त्रियां नाचती और गाती हैं, जिन्हें देखकर सभी युवतियां अंजलि भर भर कर पुष्प बरसाती हैं और नाचने लगती हैं। साधु ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, भाट हंस वंश की विरादली एवं यश गाने लगे। संपूर्ण नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। सब ऋषि मुनि साधु संत जन आनंद में विभोर हो गए थे। सुंदर नर किन्नर नाग और मनुष्य सभी नारियां जय जयकार की ध्वनि से आशीर्वाद देने लगी। राम का धनुष तोड़कर सीता को ब्याहने का समाचार पृथ्वी पाताल एवं नागलोक तक फैल गया था। नगर के सभी नर नारी आरती करके धन का लाभ छोड़कर प्रेम से भेंट पूजा न्यौछावर कर रहे थे। प्रभु सीता जी के सहित ऐसी शोभा पा रहे थे मानो शोभा और श्रृंगार एकत्र हो गए हों। सखियों ने सीता जी से चरण पकड़ने को कहा, किंतु संकोचवश भय के कारण वह चरण ना पकड़ सकी। मुनिगणों ने दुदंबी बजाकर पुष्प बरसाए। जनकपुर के सभी नर नारी अति प्रसन्न हुए। उन सभी के मोह भ्रम और भय दुख मिट गए थे। जनक राज विदेह ने मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से राम मोह रूपी धनुष को तोड़ डाला है। इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे गुसाई, अब जो उचित हो कहिए। मुनि ने कहा, हे बुद्धिमान नीति में निपुण राजा, सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो हो गया है। यदि धनुष को राम नहीं तोड़ते तो भी स्वयंवर के अनुसार सीता जी राम को ही बरती। सीता और राम के विवाह को देवगण मनुष्य और नाग सभी जान गए हैं। समय जानकर मुनि विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी। तब प्रभु ने नगर में प्रवेश किया। नगर के नर नारी सभी प्रभु को देखकर नेत्रों को फल पाकर सुखी हो रहे थे। सबने अपने अपने सुंदर घर हाट मार्ग चौराहे सब संवार रखे थे। सभी पुलकायमान होकर नेत्रों में प्रेम के आंसू भरकर मणि भूषण वस्त्र निछावर कर रहे थे। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजकुमार राजद्वार पर आए। माताएं प्रसन्न मन से सीता सहित राजकुमार भगवान राम पर परिछावन करने लगी। माताएं बार बार आरती उतार रही थी। उस प्रेम और आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। स्वाभाविक ही मन को प्रिय लगने वाला सुंदर सिंहासन मानो कामदेव ने अपने हाथों से ही बनाया हो। उस आसन पर माता ने राम जी और सीता जी को बड़े प्रेम से बिठाया। सखियां सीता जी के मुख को देखकर बार बार अपने पुण्य की सराहना करती हुई गान गा रही थी। सूर्य कुल के जीवन को पवित्र और राम सीता के यश को मंगलों की खानी जानकर, हे पार्वती, अपनी वाणी पवित्र करने के लिए मैं ये वर्णन कर रहा हूँ। भगवान राम का यश, सीता जी का विवाह प्रसंग जो प्रेम से पढ़ेंगे या सुनेंगे उनके लिए मंगलों का धाम और सदा उत्साह ही उत्साह है। जय श्री राम।